जय हिंद आप सभी को। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से कामना करते हैं कि यह नववर्ष आपके और आपके परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप अपने संघर्ष पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए सफलता और उपलब्धियों को अपने जीवन में अर्जित करते रहें। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेज के ज़रिए आपको न्यू ईयर की शुभकामनाएँ देने के लिए उचित समझा कि आपसे एक वीडियो के ज़रिए रूबरू हुआ जाए। तो खासकर यह वीडियो आपके लिए और उन युवाओं के लिए जो अपने संघर्ष पथ पर अग्रसर होते हुए अपने टारगेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। अपने टारगेट्स की ओर बढ़ते हुए कभी भी आपको अपने बीते हुए कल पर विलाप नहीं करना है और आने वाले कल के लिए कभी भी आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आपके पास बीते हुए कल का अनुभव है। आने वाले कल की बेहतर प्लानिंग के लिए आपके पास आज है और आज को बेहतर ढंग से इस्तेमाल यदि आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले निकट भविष्य में आप अपनी सफलता के आयाम गढ़ने के लिए तत्पर हैं। और समय के लिए कहा जाता है, भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, आज पे अपना ध्यान करो और मिले सफलता जिसकी खातिर पहले अर्जित वह ज्ञान तो करो और करते रहो प्रयास तो एक दिन पत्थर भी हिलता है। समय चक्र जब चलता है तो फल करनी का मिलता है। तो किसी भी तरह से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इस विभिन्नता भरे संसार में एक चीज है जो सबको समान रूप से दी है और वो है समय। जो लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए, उपलब्धियों को अपने नाम कर गए, उनके पास भी वही 24 घंटे का समय हुआ करता था, जो समय 24 घंटे का आपके पास है। लेकिन यह समझना है कि यह समय ना तो उनके लिए रुका था और ना समय आपके लिए रुकने वाला है। उस समय के साथ, उस निरंतरता के साथ, उस वेग के साथ आपको गतिमान होना है, क्योंकि बहुत ही चर्चित लाइन है समय के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, समय रुकता नहीं किसी के लिए। अपने आप को न दुख दे यूं ही जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए, यही बेहतर है आदमी के लिए। हमारे देश में, अपने इस देश को आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं युवा ही देश का भविष्य है। हमारे देश में जो महापुरुष हुए, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, इन्होंने अपनी जवानी की दहलीज तक, अपने जवानी को बुढ़ापे की दहलीज तक नहीं पहुंचने दिया। किसी ने अपने कर्मों से तो किसी ने अपनी विचारधारा से। उम्र बेशक 60-70 की रही हो, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा जवान रही, उनके कर्म क्षेत्र हमेशा जवान रहे। तो एक कवि ने जवानी को संबोधित करते हुए बड़ी ही सुंदर पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कहा है कि जब जवानी समय से पिछड़ जाती है, उसमें आलस आ जाता है या अपने कर्म क्षेत्र से विमुख हो जाती है, तो वह देश भी, उस देश की तरक्की और समृद्धि भी ही सैकड़ों वर्ष पिछड़ जाती है। जवानी को समर्पित करते हुए उन्होंने जो लाइनें लिखी हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्राण अंतर में लिए ए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आस पानी। चल रही गड़ियां, चल रहे नभ के सितारे, चल रही नदियां, चल रहे हिमखंड सारे, चल रही हैं सांसें कि तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे कि तुझ में लहर आए। ए युवाओं की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह और सख्त रूपी प्राणों को समेटे हुए है। कौन कहता है कि तेरा तेज खत्म हो गया, तू निस्तेज हो गई। मेरा जिधर भी दृष्टिपात होता है, उधर गतिमत्ता ही दिखाई देती है। समय अपनी गति से निरंतर गतिमान है। नदियां अपने प्रवाह को बनाए हुए हैं, नभ के सितारे भी गतिमान हैं। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गतिमत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आज जब गति का ज्वार भाटा आने का समय है, उस समय तेरे अंदर वो ज्वार भाटा न फूटे, और समय निकलने के बाद तेरे अंदर वो गतिमत्ता की तरंगें और यदि उठेंगी तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सदियों वो जवानी पिछड़ जाएगी। इसीलिए आपसे आग्रह करते हैं, उस समय का सम्मान करते हुए समय
कि कदम ताल से कदम ताल को मिलाते हुए आपको अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहना है। जय हिंद, जय भारत।